इवनिंग स्टूडेंट्स। और 12th के बच्चों का तुरंत जब मैंने वीडियो डाला तो मैसेजेस आए और मैसेजेस मैंने पढ़े, उनके कमेंट पढ़े हैं कि सर वीडियो स्टार्ट करें। ठीक है, जब बच्चे बोलते हैं तो अच्छा लगता है और मन करता है कि वीडियो बनाई जाए। और अब मैं चैप्टर वाइज 12th को और 10th को भी बताऊंगा। तो आज 12th के चैप्टर नंबर 1 जो कि लास्ट लेसन है, लास्ट लेसन पहले चैप्टर का ही नाम है। मैंने समरी डाली हुई है, समरी की वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। पर एमसीक्यूज जो बेस्ट एमसीक्यूज हैं सारे जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, इधर उधर किताबों से पढ़ते हैं, तो 10 मैंने बेस्ट निकाले। बेस्ट निकाले मतलब ये नहीं है कि वो आ ही जाएंगे यार, पर उसमें बेस्ट बताने का तरीका है मेरा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं समझाऊंगा। और आपके सामने एक पेपर होगा, एक पीडीएफ होगा जो मैंने बनाया है, और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो बताने की कोशिश रहेगी, किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 12th वालों के लिए पहला है, और उसे देखें आप, आपके सामने एक पीडीएफ आएगी और उस पीडीएफ को मैं पढ़ूंगा एक क्वेश्चन को और उसके आंसर मैं बताऊंगा और कुछ आपसे भी पूछूंगा। तो आपके सामने ये रही पीडीएफ। सो गाइस, पीडीएफ से पहले आप कहाँ पे, मैप पे, पीडीएफ देखो। तो पीडीएफ देखिए आपके सामने, और पीडीएफ है, पहला क्वेश्चन जो है पीडीएफ आपके सामने है, और इस पीडीएफ का पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो हम करते हैं 12th वाले बच्चों, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट यार सेट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। इस तरीके के क्वेश्चन कि क्या सिंबलाइज करता है लास्ट लेसन, कोई चीज़ क्या सिंबलाइज करती है। पहला ऑप्शन है जैसे लॉस, या लॉस ऑफ लैंग्वेज, या लॉस ऑफ फ्रीडम है, या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, दोनों क्या सिंबलाइज करता है। तो ए, बी, सी या डी, किस चीज़ पे आप लगाएंगे अपना टिक। ओके, सो लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज, पता है ऐसे ऑप्शन में क्या होगा, ऐसे ऑप्शन में हमेशा आप दो में कंफ्यूज हो जाओगे। दो में कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे हमेशा ऐसे ऑप्शन में, क्योंकि लॉस ऑफ फ्रीडम और लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम दोनों लग रहा होगा बच्चों को। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम भी लग रहा होगा, लॉस ऑफ फ्रीडम भी लग रहा होगा। तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट में देंगे और फिर मैं बताऊंगा। दूसरा, व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट। किस इफेक्ट की ये स्टोरी बात करती है। लास्ट लेसन पावर की बात करती है, मनी की बात करती है, या ट्रांसलेशन की बात करती है, या लोगों की बात करती है। तो किसकी बात करती है, इसका भी आप जवाब दें मुझे। ये पेपर करके देना है, आपको सॉल्व करके देना है। मैं आपसे एक टेस्ट मांगूंगा, इसके आंसर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा सबको। लेकिन आपसे ये है कि आप कमेंट में इसके ऑप्शन मुझे जल्दी जल्दी ए बी सी करके लगा के दें। और तीसरा एक्सप्रेशन, जो एक वर्ड दे रखा है चैप्टर में, थंडर क्लैप। जब टीचर वो एक्सप्रेशन है थंडर क्लैप का क्लासरूम में, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब क्या है, लाउड बट नॉट क्लियर, या लाउड एंड क्लियर दोनों, या स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, या अनप्लीजेंट। आप बताएंगे इसका आंसर मुझे कहाँ पे, कमेंट में। सो तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर एम हैमन। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप ना ही उम्मीद करें एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि इस तरीके का मैंने इसीलिए डाला है। अब ऐसा क्वेश्चन होना कि कौन एमएमएल था, टीचर थे, स्पाई थे, किसान थे, आपको पता है भैया टीचर थे, तो ये बहुत ही इजी वन है। इतना इजी वन एक आध आगे आ गया, पर ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी पेपर्स देख के, जो मैंने पेपर्स अभी तक देखे हैं किसी भी स्कूल के, उस तरीके से लग नहीं रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। और आ जाएंगे तो अच्छा है भैया, नंबर मिल जाएंगे। अगला देखो, इन विच ईयर, ना सॉरी, 5th पढ़ना था मुझे। What do the marching soldiers under the windows represent? जब विंडो के बाहर उन्हें देखा और सोल्जर मार्च कर रहे थे, वो क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है भैया। ए ऑप्शन, द डॉन ऑफ पर्सिया एंड डिफीट ऑफ फ्रेंच, जो प्रोसिया का डिफीट है फ्रेंच पे, या डिफीट ऑफ पर्सिया, या विक्ट्री ओवर फ्रेंच है, या नन है। आपको ऑप्शन में मुझे इसका भी बताना है। कहानी कौन से साल में लिखी गई है, इन विच ईयर दिस स्टोरी हैज रिटन। बड़े बारीकी वाले क्वेश्चन है। अगर आपने बिफोर चैप्टर से पहले बिफोर यू रीड वाली बातें पढ़ी हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो सोचना पड़ेगा, गलत लगाया होगा। कब की स्टोरी लिखी हुई है, 18069 से 18070 तक, या 18070 से 18071 तक, या 18072 से 18073 तक, या 18070 से 180
72 तक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7, डोंट गो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स एक आदमी जब बहुत जल्दी से, वो बच्चा जिसका नाम लास्ट लेसन में, क्या है उस बच्चे का नाम, आप ये भी बताएंगे उस बच्चे का नाम, जो जल्दी से स्कूल की तरफ भाग रहा है, जा रहा है, उससे बीच में रोक के एक आदमी बोलता है कि बेटा जल्दी, ज़्यादा जल्दी मत जाओ, तो आप प्लेंटी ऑफ टाइम पहले ही पहुँच जाओगे। क्या मतलब है इसका? गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली, या अर्ली इनफ। उस लाइन का मतलब क्या है? डोंट गो फास्ट, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। सो जो प्लेंटी ऑफ टाइम है, इसका मतलब क्या है? 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट थ्रेट डीड है, ग्रेट थ्रेट ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स, यहाँ पे डीड लिखा होना चाहिए। ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है? स्केर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्केर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग है, वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग है, या इन द परसुएट ऑफ, या नन। इसका भी आंसर है। 9th क्वेश्चन, द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। लास्ट लेसन की जो कहानी है वो किस ह्यूमन टेंडेंसी को दिखाती है? मानव के किस टेंडेंसी को दिखाती है? ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3, 4। कावर्ड 4th है, कावर्डाइज, सी करेज, प्रोकास्टिनेशन, बी है मेल सोविनिज्म। तो ये ए है, इसमें से एक ऑप्शन। 10th, व्हाट डज MML मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट्स। MML साहब का जो मोशनलेस पोस्चर है वो क्या दर्शाता है? ए, द स्कूल इज डिसमिस्ड, ये दिखाएगा, सेंस ऑफ फाइनलिटी दिखाएगा, या चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ दिखाएगा, या फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया दिखाएगा। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादों वाली फीलिंग दिखा रहा है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने बेस्ट निकाले, मैं इसके आंसर बता देता, तो यार टेस्ट ना होता, एक टेस्ट है, आप बताओ, फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा किसी वीडियो में बना के। जब मैं अगली 12th की वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले मैं इसके आंसर बताऊंगा कि किसका कौन सा आंसर है। अगली वीडियो में बताऊंगा, वो होगी एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम। तो आते हैं मेरी तरफ बैक, मेरी पिक्चर पे। तो हे गाइस, तो आप देखते रहें, कीप वॉचिंग मैक, और हम हैं बैक, मैक के साथ बैक। गुड बाय, कीप वॉचिंग।